Hello everyone, welcome to my channel School of Stenography। आज हमारी क्लास 4th है। प्रीवियस क्लास में हमने वॉवल्स पढ़े थे। वॉवल्स में हमने डॉट वॉवल्स पढ़े थे। इफ़ अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, ताकि अभी आपका जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डैश वॉवल, वो बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्लेसिंग्स सिखाई है, ठीक है ना, और बहुत कुछ सिखाया। वो आप जब जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, पार्ट सेकंड ही है उसका, डैश वॉवल, ठीक है। तो एक बार फिर से हम टेबल बना लेते हैं हमारे डॉट वॉवल की और डैश वॉवल की। डॉट वॉवल और डैश वॉवल्स। डैश जो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट जो डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब दोनों के ही अंदर थ्री प्लेसेस होती है फॉर प्लेसमेंट इन कॉन्सोनेंट्स और इन स्ट्रोक्स। तो हमने फर्स्ट प्लेस डॉट की पढ़ी थी, सेकंड भी पढ़ी थी और थर्ड भी पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में हमारा आ को रिप्रेजेंट करा था, सेकंड में हमारा ए को, या फिर ऐसे लिखें ए को, और थर्ड प्लेस में हमारा ई को, ठीक है। ये हमारा हो गया था। तो डॉट वॉवल तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डैश वॉवल करते हैं। डैश वॉवल में भी मैंने आपको उसमें बताया था कि इसमें भी एज इट इज़ 3 प्लेसेस होती है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में ये ऑ की साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड में ओ की और थर्ड में ऊ की, ठीक है। तो अब आपको डैश वॉवल में सिर्फ वॉवल की सिर्फ प्लेसिंग सीखनी है कि कहाँ कहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस में कौन सा लगेगा, सेकंड में कौन सा लगेगा, थर्ड में कौन सा लगेगा, दैट्स इट। इसके अलावा आपने प्रीवियस वीडियो में प्लेसिंग सीख ली है, प्लेसिंग हो गई थी आपकी। उसके अलावा तो हमें प्लेसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमने कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट बनता है, यानी कि ऑन द लाइन का क्या होता है, अबव द लाइन क्या होता है, और बिलो द लाइन क्या होता है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा ही दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ब्रीफली मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डैश वॉवल का। अब डॉट वॉवल में तो हम आ की साउंड को, ए की साउंड को और ई की साउंड को सिर्फ डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब हमने, जैसे कि हम इधर ले लेते हैं पी और हमने इधर डॉट लगा दिया, डॉट लगाया ना, डॉट लगा दिया तो वो पा बन गया, बीच में डॉट लगाया तो हमने पे बना दिया, और एंड में डॉट लगाया तो पी बना दिया, ठीक है, पी बन गया। इसी तरीके से हम इसमें भी यही करते हैं, बट इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्लेस पे हमने डैश लगाना है तो वो ओ बन जाएगा, सेकंड मिड में मतलब हमने डैश लगाया तो वो ओ बन जाएगा, ओ और ओ में डिफरेंस है, थर्ड पे हमने लगाया तो वो ऊ बन जाएगा, ठीक है, बट हमें लगाना डैश है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रॉ, ठीक है, रॉ ले लेते हैं। रो हमारा एक अपवर्ड कॉन्सोनेंट है जो नीचे से ऊपर बन रहा है, तो आर हम बना देंगे, ऐसे बन रहा है ना नीचे से ऊपर,
अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने कॉन्सोनेंट बनाया है वो ऑन द लाइन बनाया है, अबव द लाइन बनाया है या बिलो द लाइन बनाया है। तो वो रॉ जो है, और जो है हमारा फर्स्ट प्लेस को डिनोट करता है, तो हम अबव द लाइन बनाएंगे रॉ और डैश लगाएंगे इसके फर्स्ट प्लेस पे, ये बन गया रॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉ, पी ए डब्ल्यू, ओ की साउंड जिसमें आएगी ना वही हमें देखना है। तो हम पॉ को बना देंगे, पी बना देंगे और पी, और उसके बाद ओ की साउंड आ रही है तो पॉ। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल ले लेते हैं सॉ। तो स का हम कॉन्सोनेंट बना देंगे, ऐसे बनता है, और ओ। ठीक है, नेक्स्ट हम एक लेते हैं, अब ज्वाइनिंग लेते हैं कॉल। एग्जांपल लेते हैं कॉल। तो कॉल में के तो हमारा कॉन्सोनेंट है, क ओ हमारा वॉवल है, और ल भी हमारा कॉन्सोनेंट है। क्योंकि ल हमारा ना तो कोई वॉवल है, तो इसलिए हम ये हमारा कॉन्सोनेंट है और हमने पढ़ा भी। तो हम कैसे बनाएंगे, अब द लाइन ही बनेगा के और ल, उसके बाद हम वॉवल लगा देंगे ओ का के फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि के बाद आ रहा है। तो अगर कोई भी चीज जिस कॉन्सोनेंट के बाद आएगी, कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई वॉवल की साउंड आ रही है ना, तो वो कॉन्सोनेंट के ही साथ लगेगी, दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ ज्वाइन नहीं होगी। तो हम एल के साथ ये डैश नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। तो के बाद आ रही है तो क औ ल। ठीक है ना, ऐसे ही पॉल ले लेते हैं, प ल पल, और यहाँ डैश लग गया पॉल, प ओ ल। गॉट इट। देखिए दोबारा बनाती हूँ, पी एल कॉन्सोनेंट्स पहले बना दिए, ओ का लग गया वॉवल पॉल। ऐसे नहीं बन सकते क्योंकि हमारे को लिफ्टिंग नहीं करनी है। लिफ्टिंग ऑफ पेंसिल आर नॉट अलाउड इन शॉर्ट हैंड, तो आपको कंटिन्यू ही बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस हो गया। अब ऐसे ही हम सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में हमारा जो है वो डिनोट कर रहा है ओ को। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं लो, लो। ठीक है ना, लॉ ले लिया, इसमें सिर्फ हमें एक ही कॉन्सोनेंट मिल रहा है ल, क्योंकि उसके बाद जो ओ की आवाज़ आ रही है ओ, वो हमारा वॉवल है, ये वाला सेकेंड प्लेस पे ओ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड प्लेस तो हमारा हमेशा ऑन द लाइन होता है ना, तो ऐसे ही हम कॉन्सोनेंट पे लाइन को टच करेंगे ल, और मिड जो है एल का वहाँ हम अपना डैश लगा देंगे, ये बन गया लो। ठीक है, अब ले लेते हैं शो। फॉर एग्जाम्पल शो, तो श का हम बना देंगे कॉन्सोनेंट और डैश लगा देंगे श, क्योंकि ये जो है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड प्लेस पे हमने ओ का डैश लगाया, ये बन गया शो। अब हम नेक्स्ट ले लेंगे नो, नो। इसको आपको मैंने बताया है कि आपको शॉर्ट हैंड के अंदर सिर्फ साउंड पे फोकस करना है, स्पेलिंग पे नहीं। तो आप के भी नहीं बनाएंगे, डब्ल्यू भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं नो। ठीक है, डिड यू नो, यू नो दिस, तो नो पढ़ते हैं ना उसको। तो हम एन का हॉरिजॉन्टल हमारा है, एन का बना देंगे कॉन्सोनेंट और ओ का लगा देंगे वॉवल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं लोड, LOAD, लोड। तो कॉन्सोनेंट हमारे कौन से आ रहे हैं, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, एल का कॉन्सोनेंट आ रहा है और
डी का कॉन्सोनेंट आ रहा है, बीच में लो, ओ की साउंड आ रही है ना, छोटे ओ की, तो ये हमारा वॉवल है। तो हम कैसे बनाएंगे, ल, ड और ओ, लोड, ल ओ डी, लोड। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा सेकंड जो है, सेकंड प्लेस भी खत्म होती है। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड पे, जो कि है ऊ, ऊ से ऊन वाला ऊ। ठीक है, अब ऊ की साउंड कहाँ रिप्रेजेंट करती है, जैसे जू, फू, लू। ठीक है, इस पे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, शू, शू बोलते हैं ना, तो अब ये शू जो हम बनाएंगे, श जो है हमारा ना तो वो ऑन द लाइन बनेगा, ना तो वो अबव द लाइन बनेगा, तो वो बनेगा हमारा बिलो द लाइन। ठीक है, क्योंकि हमेशा थर्ड प्लेस बिलो द लाइन पे ही आती है। तो हम श बना देंगे, श हम ऐसे बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन वो जो है क्रॉस कर देगा इस लाइन को। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डैश वॉवल लग जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस जो है श की ये ही है। तो ये हमारा बन गया शू। अब हम बनाते हैं लू, तो यहाँ से एल और इधर हमारा ये लग गया वॉवल, ये बन गया हमारा लू। ऐसे ही हम बनाते हैं वू, तो हम वो बना देंगे, ये हमारा बन गया वो सॉरी, थोड़ा एंगल प्रॉब्लम हो गई है, ये हमारा बन गया वो। गॉट इट। तो अब हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए डैश वॉवल के, कि फर्स्ट प्लेस में ओ कहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस का ओ कहाँ लगेगा, और थर्ड प्लेस का ऊ कहाँ लगेगा। अब हम एक और चीज़ पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो है, हमने डॉट वॉवल पढ़ लिए, डैश वॉवल पढ़ लिए, बट इनके पार्ट्स अभी भी है, और उनके पार्ट्स में क्या है, एक होता है प्रीसीडिंग वॉवल और एक होता है फॉलोइंग वॉवल। ठीक है, अब आते हैं कि प्रीसीडिंग वॉवल क्या होते हैं और फॉलोइंग वॉवल क्या होते हैं। प्रीसीडिंग वॉवल हमारे वो वॉवल होते हैं जो कॉन्सोनेंट से पहले प्लेस होते हैं। मतलब कि अगर हमने कोई कॉन्सोनेंट बनाया है, उससे पहले कोई साउंड आ रही है, यानी कि अभी हमने देखा कि जैसे कॉन्सोनेंट के बाद हम वॉवल लगा रहे हैं, रॉ, जैसे कॉन्सोनेंट हमारा पहले आ रहा है, फिर बाद में हमारी वॉवल आ रही है ना। एल बनाया, एल हमारा कॉन्सोनेंट है, बाद में हमारा वॉवल आ रहे हैं। शू बनाया, श हमारा कॉन्सोनेंट है, बाद में हमारे वॉवल आ रहे हैं। बट कई जगह ऐसा हो जाता है कि कई बार कॉन्सोनेंट से पहले, जैसे कि ये जो कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ही हमारी साउंड आ जाती है वॉवल की। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एम। अब एम में ए की साउंड जो है प्रीसीड हो रही है, वॉवल जो है प्रीसीड हो रहा है। कैसे, ए की साउंड हमारी पहले आ रही है कॉन्सोनेंट से, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है, तो इसमें ये प्रीसीडिंग वॉवल हो गया। अब हम एम बनाएंगे,
ए जो है हमारा सेकंड होता है, सेकंड प्लेसमेंट में होता है, तो इसलिए हम ऑन द लाइन बना रहे हैं। और एम का सेकंड प्लेस मिड का है, तो हम ये ए का वॉवल ऊपर लगा देंगे। बट अगर इसकी जगह, एम की जगह अगर मे होता तो हम एम एग्जैक्टली वैसे ही बनाते, बट जो वॉवल है कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, बाद आने का मतलब होता है उसको फॉलो कर रहा है, तो हम वो वॉवल नीचे लगा देंगे। गॉट इट? प्रीसीडिंग माने किसी कॉन्सोनेंट से पहले आना, और फॉलोइंग माने फॉलोइंग मीन्स कॉन्सोनेंट से के बाद आना। यानी if the vowel sound comes after the consonant or a stroke, it's called following vowel. Got it? यानी कि एम हमारा प्रीसीडिंग हो गया और मे हमारा फॉलोइंग हो गया। गॉट इट? अब इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इजी। अब इजी के अंदर प्रीसीडिंग भी है और फॉलोइंग भी है, ठीक है? जैसे ये देखो, ये है इजी। अब एस तो हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है? ई हमारा थर्ड प्लेस का वॉवेल है, ठीक है? वाई, जी, ये आ रहा है ना, ई जी, साउंड पे देखो, ई, ज, स और ई सी, है ना? स का कॉन्सोनेंट नहीं बनाएंगे हम, ज का बनाएंगे, ई जी। तो कैसे बनाएंगे? ज का हम कॉन्सोनेंट बना देंगे स्ट्रोक, थर्ड प्लेस पे बनेगा क्योंकि, तो इसलिए हमने बिलो द लाइन बनाया है, लाइन को कट करते हुए। अब इसमें प्रीसीडिंग वॉवल क्या आ रहा है? ई, तो पहले हमने ई लगा दिया। अब फॉलोइंग वॉवल भी इसका ई है, तो हम बाद में भी ई लगा देंगे, ई ज ई, ईजी। गॉट इट? अब हम इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं डैश वॉवल का, ओक, ठीक है? ओक, ओ जो है हमारा सेकंड प्लेस का वॉवल है, बट वो के जो हमारा कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, उससे पहले हमें वॉवल की साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है? तो हम के का जो कॉन्सोनेंट है वो ऑन द लाइन बनाएंगे, सेकंड प्लेस का है, और ओ का जो वॉवल है मतलब कि डैश वॉवल, हम मिड में लेकिन अपोजिट साइड बनाएंगे क्योंकि के से पहले आ रहा है, ठीक है ना? इसलिए हमने उसको ऊपर बना दिया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पा, पा, ठीक है? हमने यहाँ लिया है पा, पा, तो हम यहीं छोड़ देंगे पी, पहला पी हमारा अब द लाइन ही बनेगा, ठीक है ना? और सेकंड भी हमारा उसी के साथ, यानी कि पा, पा। अब पा के साथ अ का साउंड आएगा और दूसरे पा के साथ भी अ का साउंड आएगा, तो ये हमारा बन गया पा, पा, ठीक है? अब हम ले लेते हैं मट्टू, फॉर एग्जाम्पल मट्टू, मट्टू। तो अब इसमें हमारा क्या है, म के साथ अ की साउंड है, ट के साथ
ओ की साउंड है, दो साउंड आ रही है, दो वॉवल लग रहा है, डॉट वॉवल भी लग रहा है और जो लाइट जो डॉट डैश वॉवल है वो भी लग रहा है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पे हमें ए की साउंड भी आ रही है, ए हमारा डॉट वॉवल है फर्स्ट प्लेस का, और यहाँ हमें ऊ की साउंड भी आ रही है, ऊ हमारा डैश वॉवल है थर्ड प्लेस का, है ना। तो हम क्या करेंगे, म हमने बना देना है, टी बना देंगे जो कि बिलो द लाइन बनेगा। अब हम वॉवल की प्लेसिंग कैसे करेंगे, माँ हमने बनाया इसलिए हमने अबव द लाइन बनाया था, तो माँ का तो डॉट वॉवल हमने लगा दिया, माँ और आ, टी बना दिया और ऊ का डैश लगा देंगे जो कि थर्ड प्लेस पे आएगा, तो ये म अ ट ऊ, मट्टू। गॉट इट। ऐसे ही हम बापू ले लेते हैं, बापू, बा, यहाँ पे हमारा ब है, ब डार्क है, पी हम लाइट कर देंगे, ठीक है, बा पू। गॉट इट। बाथ ले लेते हैं एक एग्जांपल, बाथ, बा थ, बाथ, ये डॉट है, डैश नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सारे जो है कॉन्सोनेंट बनेंगे वॉवल के साथ। अगर वॉवल डॉट और डैश एक साथ आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको उन्हीं की तरीके से प्लेस करके लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ अगर वॉवल पहले लग रहा है, चाहे वो डैश हो चाहे वो डॉट हो, प्रीसीडिंग वॉवल्स कहलाते हैं जो कि, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रीसीडिंग आ रहा है तो फॉलोइंग नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। जहाँ पे भी आपको जो साउंड सुनाई दे रही है आप उस साउंड को फॉलो करके और उसको परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी डैश वॉवल की क्लास भी यहाँ ख़त्म होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये समझ आया हो, आई रियली होप कि आपको ये सारा समझ आया हो जो कॉन्सेप्ट है हमारा डैश वॉवल का, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड है स्टेनो पढ़ने में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका आपको पहले से ही पता चल जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड होप यू रियली आर गुड। थैंक यू।